हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे लिसनर अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, आज आपकी स्टोरी टेलर आपको बेहद रोमांटिक स्टोरी सुनाने जा रही है, लव विथ ब्यूटी। क्यारा की मखमली बॉडी को देख एक्साइटेड हो गया और उसके ऊपर आ गया। क्यारा की बॉडी पर लगातार किस कर रहा था और बाइट कर रहा था, जिससे क्यारा की सिसकियां निकल रही थी। क्यारा की सिसकियां क्यान को पागल कर रही थी। क्यान ने क्यारा के चेस्ट को दबा रहे थे। क्यान धीरे धीरे क्यारा के चेस्ट पर किस करने लगा और फिर किस करते करते उसने क्यारा के चेस्ट पर बाइट कर लिया। क्यान ने जैसे ही क्यारा के चेस्ट पर बाइट किया, क्यारा ने अपनी नाखूनों को क्यान के पैक में दबा दिया। लेकिन क्यान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अब भी काया के चेस्ट पर किस कर रहा था और जगह जगह पर अपने प्यार की निशानी दे रहा था। क्यान ने एक झटके में क्यारा के अंडरगारमेंट को उसकी बॉडी से अलग कर दिए। इस वक्त क्यारा की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसकी पूरी बॉडी नेक थी। क्यान क्यारा के चेस्ट पर किस कर रहा था और अपने हाथों से उसके चेस्ट को सहला रहा था। क्यान अब धीरे धीरे नीचे आने लगा और क्यारा की बेली पर किस कर रहा था और बार बार उसकी बेली पर बाइट कर रहा था। क्यान का एक हाथ क्यारा के चेस्ट पर चल रहा था और दूसरा उसकी कमर पर था। क्यान धीरे धीरे काया की कमर पर उसकी पूरी बॉडी पर लव बाइट्स देने लगा। क्यारा की सिसकियां उस पूरे जंगल में गूंज रही थी। क्यान ने कस के क्यारा के लव बाइट्स दिए तो क्यारा सहम सी गई। क्यान ने अपने सर को क्यारा के पेट पर रख लिया और अपने एक हाथ से क्यारा के कमर को सहला रहा था। क्यारा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। क्यान बेड से उठा और अपनी पैंट को अपनी बॉडी से एक झटके में अलग कर दिया। इस वक्त क्यान की बॉडी पे बस उसका बॉक्सर था। क्यारा अपनी आंखें खोल बस क्यान को देख रही थी। क्यान ने अपने हाथों से सिल्क चादर ली और काया के ऊपर आ गया और सिल्क चादर से उसने अपने आप और क्यारा को कवर कर लिया। क्यारा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। क्यान ने अपने होठों को क्यारा के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। क्यान एक झटके में अपनी बॉडी से बॉक्सर को अलग कर देता है जो उसने पहन रखा था और फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा और एक झटके में क्यारा के अंदर एंटर हो गया, जिससे क्यारा की चीख निकल गई और क्यारा अपने हाथों की मुट्ठी में बेड पर बिछी चादर को कस के पकड़ लिया और उसकी आंखों के किनारे से आंसू गिरने लगते हैं। क्यारा की चीख सुन क्यान मदहोश होते हुए कहा, आर यू वॉचिंग? क्यान ने जैसे ये कहा, क्यारा ने अपनी आंखें खोल अपनी पलकें झपका दी। क्यारा ने जैसे ये कहा, क्यान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो क्यारा के साथ इंटीमेट होने लगा। क्यारा की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। उस पूरे जंगल में क्यारा की सिसकियां गूंज रही थी। क्यान बहुत ही रूडली क्यारा को प्यार कर रहा था। 3 घंटे हो गए लेकिन क्यान अब भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। वो क्यारा को प्यार किए जा रहा था। क्यारा ने अब जैसे जान नहीं बची थी। क्यारा की पूरी बॉडी दर्द से टूट रही थी, लेकिन क्यान को तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्यारा की सिसकियां धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन क्यान की शक्तियां अब भी वायलेंट थी। वो अब भी क्यारा के बेली पर किस और बाइट कर रहा था और उसके चेस्ट को सहला रहा था। क्यारा ने धीरे से कहा, हमें बहुत पेन हो रहा है, लेकिन क्यान अब भी अपने होश में नहीं था। 6 घंटे बाद क्यान की शक्तियाँ शांत होने लगी। क्यान ने एक झटके में अपने आप को क्यारा से अलग कर लिया, जिससे एक बार फिर क्यारा की चीख निकल गई। लेकिन दूसरे ही पल क्यान ने अपने होठों से क्यारा के होठों को लॉक कर दिया। क्यारा को अब एक सुकून सा मिल रहा था। वो भी क्यान को हर्ट करने के लिए किस करते हुए क्यान के होठों को बाइट कर लिया, जिससे क्यान के होठों से खून निकलने लगा। क्यान ने क्यारा के लोअर लिप को अपने दांतों से पकड़ उसे दबा दिया और उसे स्मूच करने लगा। पूरी रात क्यान क्यारा को ऐसे ही किस और बाइट करता रहा। इस वक्त दोनों नेक्ड थे और क्यान ने क्यारा के बैग को अपने चेस्ट से चिपका लिया और अपने आप को क्यारा के से सटाते हुए अपने होठों को क्यारा के बैक नेक पर रख दिए और किस करते हुए नींद के आगोश में चला गया। क्यान ने क्यारा को अपनी बाहों में भर रखा था। फॉरेस्ट
सूरज की पहली किरण जैसे ही कियान के चेहरे पर गई, उसकी आंखें खुल गई। कियान ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक बेहद खूबसूरत सा चेहरा था। उस चेहरे पर पूरे जहां की मासूमियत थी। कियान बस उस चेहरे में कहीं खो सा गया था। तभी उसकी नज़र कियारा के पंखुड़ी जैसे होठों पर गई, जिस पर खून जमा हुआ था। इस वक्त कियारा कियान की बाहों में थी। कियान ने अपने होठों को कियारा के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा, जिससे कियारा की नींद में ही कियान का साथ दे रही थी। कियारा का रिस्पॉन्स देख कियान ने कियारा को अपनी बॉडी से चिपका लिया। इस वक्त दोनों नेक्ड थे और उसके ऊपर लिप्स के सक करने लगा। सक करते करते कियान ने कियारा को जगाने के लिए उसके लोअर लिप पर बाइट कर लिया, जिससे कियारा कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। कियारा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक अट्रैक्टिव सा फेस था, जिसे कियारा बड़े ही ध्यान से देख रही थी। कियान ने कियारा को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग ब्यूटी। लेकिन कियारा एक टक बस कियान को देख रही थी। कियान ने कियारा को देखते हुए कहा, अगर आप हमें ऐसे देखना बंद नहीं करेंगी तो हम अपना कंट्रोल खो देंगे कियारा। कियान का एक हाथ इस वक्त कियारा के चेस्ट पर था और दूसरा उसकी कॉलर बोन पर था। कियान रात में दिए गए निशानों को देख रहा था, जो इस वक्त नीले पड़ गए थे। कियान ने कियारा को देखते हुए कहा, चले। कियारा सवाल भरी नज़रों से कियान को देख रही थी। कियान की आंखों में एक अलग सा नशा था। कियारा कुछ कहती से पहले कियान कियारा की बैग पकड़ उसे अपने ऊपर कर लेता है और उसके कानों के पास जाकर कहता है, सॉरी बेबी, अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इतना कह कियान अपने होठों को कियारा के होठों पर रख देता है और किस करने लगता है। कियान कियारा का मुंह खोल उसके टंग को अपने टंग से उलझा देता है। कियान के हाथ कियारा के नेक बॉडी पर ऊपर नीचे हो रहे थे। कियारा को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। कियान को जब एहसास हुआ कि कियारा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने कियारा के लिप्स को छोड़ दिया और कियारा को नीचे कर खुद उसके ऊपर आ गया और उसके चेस्ट पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। कियारा की सिसकियां गूंज रही थी। कियारा ने कियान के बालों को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लिया और कियान ने अपने लेग से कियारा के लेग्स को दबा रखा था। कियारा के अंदर अभी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कियान को रिस्पॉन्स दे। कियारा ने धीरे से कहा, हमें दर्द हो रहा है। कियारा ने जैसे ही कहा, कियान कियारा के ऊपर से हट गया और साइड होते हुए बेड पर बैठ गया और बेड के साइड गिरे अपने कपड़े को उठाकर पहन लिया। कियारा बेड पर बेजान सी पड़ी थी। कियान बेड पर बैठे ही कियारा को उठाया और अपने गोद में बिठा लिया और कहा, चले। कियारा का चेहरा पीला पड़ रहा था। कियान ने कियारा को फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, आप यहीं रुके, हम अभी आते हैं। लेकिन कियारा ने कियान के शर्ट को कस के पकड़ लिया और उसके सीने से लग गई। कियान मुस्कुरा उठा। कियान ने अपनी जैकेट से अपना फ़ोन निकाला और समर को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही समर ने कहा, कियान आप ठीक तो हैं? आपको पता भी है हमने रात में कितने कॉल आपको की, लेकिन आपने एक भी कॉल का आंसर नहीं किया। कियान आप कहाँ हैं? कियान ने कहा, समर हम जंगल के बीचों बीच हैं, आप एक ड्रेस अपने साथ लेकर यहाँ आ जाएं। समर ने शौक होते हुए कहा, ड्रेस? कियान ने नॉर्मल कहा, हाँ अ गर्ल ड्रेस, और बिना समर का जवाब सुने कॉल कट कर दिया। कियान ने चादर को कियारा की बॉडी पर लपेट दिया और अपनी बाहों में लिए हुए बेड से नीचे उतर गया। तभी उसकी नज़र बेड पर गई, जहाँ पर बेड पर बिछी सफ़ेद सिल्क चादर पर खून के कुछ धब्बे थे। खून को देख कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने आपको रात में ज़्यादा तंग किया है ना? लेकिन उसने देखा कि कियारा उसकी बाहों में सो गई है। कियान ने कियारा के फॉरहेड पर किस कर लिया और कहा, अब आपको हर रात ऐसे ही तंग करेंगे। और अचानक कियान के ब्लैक स्विंग्स निकल गए और हवा में फड़फड़ाने लगे। आगे की कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए। मैं जानती हूँ ये पार्ट बहुत से ज़्यादा रोमांटिक था। मैंने कुछ सीन इसमें कट कर दिए क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सही बताऊँ तो मैंने जितना सुनाया है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था सुनाना, बट मैं क्या करूँ, अगर मैं पार्ट कट कर देती तो आपको समझ में नहीं आएगी। ये कहानी थोड़ी अलग है। आई होप आप समझेंगे। मैंने अपना काम किया है, मुझे जज मत कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लव, सपोर्ट एंड केयर। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है और आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।